में वो कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है वो हमें सॉल्व करके ही पता लगेगा, ठीक है। तो हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली ये x-2 होल स्क्वायर इसको ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं फॉर्मूले में। कभी भी कोई भी फॉर्मूला है उसमें कभी भी माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, हमेशा जो स्क्वायर वाली टर्म है वो हमेशा प्लस होगी, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। ये क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस 2a इंटू बी, ए यहाँ पे x है, बी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 आ गया, ये हो गया -4x, बाकी ये सारा सेम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 4 + 1 5 हो गया तो ये 5 लिख दिया, ये सेम आ गया, ये भी सेम है। 2x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया -2x, और -3 को भी लेफ्ट साइड पे ले आया तो हो गया +3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में -4x और -2x जो है मिला के हो गया -6x, वो यहाँ लिख दिया। एक्स स्क्वायर सेम आ गया, 5 और 3 8 हो गए, ठीक है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अब हमें चेक करना है, हमें ये चेक करना था ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि सॉल्व करके पता लगेगा, हो सकता है ये हो सकता है ना हो सकता है इधर भी एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही हो, इधर भी एक्स स्क्वायर की आ रही हो, इस केस में तो नहीं आ रही, तो वो कट जाए और एक्स स्क्वायर की टर्म ही ना बचे, तो डिग्री 2 बचे ही ना। लेकिन इस केस में क्या है, जब हमने सॉल्व किया तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो 2 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी ही होगी। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये जो है ये लिख दिया हमने विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन एक्सप्रेशन इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने जो क्वेश्चन दिया था फर्स्ट पार्ट, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। सो गिवन एक्सप्रेशन बेसिकली ये एक्सप्रेशन ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही सब कुछ निकलता है ना। सो गिवन एक्सप्रेशन इन फर्स्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी डिटेल में लिख रहा हूँ, आगे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तुमने डिटेल में लिखना है टेस्ट में या एग्जाम में, मेरे टेस्ट में या फिर एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में। सेकंड पार्ट में भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हमको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 1 हो गया x, और +8 सेम आ गया। अब x ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a यहाँ पे हमारा x है और b हमारा यहाँ पे 2 है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, x+2 और x-2 को सॉल्व करना है, तो पहले x को पूरी ब्रैकेट के साथ करो और फिर +2 को पूरी ब्रैकेट के साथ करो, ठीक है। आंसर उससे भी सेम ही आएगा, लेकिन ये शॉर्ट है, डायरेक्ट पता है हमें, आइडेंटिटी है, तो सीधा हमने वो यूज कर ली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सेम रखी है और ये 4 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, ये तो कट हो गया, तो कोई भी ऐसी एक्स की टर्म नहीं है जिसकी पावर 2 बचे, है ना। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो -4 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, तो 8 + 4 कितना होगा 12। ये तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो यानी डिग्री 1 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक तो ये हुई नहीं। सो लास्ट में लिख दिया मैंने गिवन एक्सप्रेशन इन 1, जो भी दिया था उसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। थर्ड पार्ट में भी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। तो x इंटू 2x हो गया 2x² और x इंटू 3 हो गया 3x, राइट हैंड साइड सेम है, ठीक है। सो इक्वल टू 0 बनाने के लिए क्या किया मैंने, ये तो बड़ी ये टर्म है 2x², ये छोटी है, तो x² को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया, ठीक है, -x² हो गया, +1 को भी लेफ्ट साइड पे ले गया तो हो गया -1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 2x² -x² कितना हो गया x², और ये सारा सेम आ गया। तो अब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 2 है,
तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और लास्ट में लिख दिया सो एक्सप्रेशन इन 1 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हम ये a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब का, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो है उसको ऐसे याद रखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, बट मैं ऐसे याद कराता हूँ। उसका लॉजिक है कि क्योंकि जब माइनस का याद करना होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो इस केस में क्या है, जैसे ये प्लस वाले केस में लेफ्ट पे भी प्लस है, राइट साइड पे भी हर जगह प्लस है, और यहाँ पे लेफ्ट में माइनस है और यहाँ पे भी हर जगह माइनस है। तो थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होती, तो ये याद करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू सेकंड वन, ठीक है भाई। ओपन करके याद करते हैं जो बच्चे, तो ये ऊपर वाले ये और ये याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गया a क्यूब प्लस ये a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 2 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। तो ऐसे रीजन जरूर लिख देना कि भाई ये स्टेप कैसे आए, बिकॉज ये फॉर्मूले की वजह से, आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है। सो राइट हैंड साइड पे जो है वो तो एज इट इज सेम लिख दिया, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3 to the 6x हो गया, ये हो गया, और ये सारा सेम है x+2, ये 8 हो गया और ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। तो ये आ गया 6x इंटू एक्स हो गया 6x² और 6x इंटू 2 हो गया 12x, ठीक है। अब मैं ये इस सब को लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, या यहीं से कटिंग हो जाएगी, ये तो कैंसिल ही हो गया। -4 को लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 बनाना होता है, तो इसलिए मैं इसको इधर ले गया, ये +4 बन गया इधर जाके। तो 8 में ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, 8 में ये 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 6 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। 6 को मैं 0 के नीचे ले जाऊंगा, सो जो बचा वो ये आ गया। अब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो इसका मतलब डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सो द गिवन एक्सप्रेशन इन 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिखने में तो ये एक्स क्यूब था, क्यूबिक लग रहा था, लेकिन जब सॉल्व किया सारा तो बाद में क्वाड्रेटिक निकल गया, ठीक है। तो जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। दैट्स इट।